हेलो फ्रेंड्स, वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा अनुमान है कि जो कोविड-19 के कारण आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा है ना सेकेंड ईयर में, डायरेक्ट फाइनल ईयर में आ गए हैं। तो आप सभी बच्चों की प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर हमने जो नोट्स थे बीएससी फाइनल ईयर के, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के, उनको आप लोगों को प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है और उसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो इसमें हम वीडियो में पेपर सेकंड जो मैथ्स का आपका बीएससी फाइनल ईयर का कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको बताएंगे। ये क्लास के नोट्स हैं, तो आप इन्हीं से पढ़िए, यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको मैथ के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी मिलेगा। तो चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से देखते हैं। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे सी से डिनोट करते हैं। सी इक्वल टू होता है ए प्लस आयोटा बी। जो आई लिखा है उसको आयोटा बोलते हैं, जहाँ ए बी रेशनल नंबर, रेशनल मतलब वास्तविक नंबर है। वास्तविक नंबर कौन होता है? वास्तविक नंबर वे सभी संख्या होती हैं जिनमें माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेट तक सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। ये ए प्लस आयोटा वी है, उसमें जो ए है वह वास्तविक भाग है, ये वाला भाग ये वास्तविक भाग है, और जो बी है ये काल्पनिक भाग है। यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई बी, आई देखिए, दर्शाने के लिए तो हम समृद्ध संख्या को किसी से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन बुक में से z द्वारा दर्शाया गया है, तो अब आप लोग भी z द्वारा इसे दर्शाएं। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर x जो है वो रियल नंबर है, रियल z इक्वल टू एक्स, और इमेजनरी आई एम मतलब इमेजनरी, इमेजनरी z इक्वल टू वाई। यहाँ पर एक हम x अक्ष द्वारा देख लेते हैं। ये x y, ये y और y डैश अक्ष है। बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोगों ने वास्तविक अक्ष के बारे में पढ़ा था। अब बीएससी थर्ड ईयर में हमको ये पूरा पढ़ना है, यही है समृद्ध में। तो इसमें जो x लाइन है ये वास्तविक अक्ष कहलाती है, और ये y वाली लाइन एक काल्पनिक अक्ष कहलाती है। यहाँ पर ये पी एक्स वाई ये डॉट बिंदु मिलता है, इसी को समृद्ध तल या आगेंद्र तल कहते हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना बेस बना लीजिए कि समृद्ध संख्याएं आखिर में होती क्या हैं। तो सबसे पहले संयुग्मी समृद्ध संख्या क्या होती है? संयुग्मी समृद्ध संख्या को कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन z वार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। जब z के ऊपर बार लग जाता है तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाता है। हम इसके अब गुणधर्म देखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टीज देखिए, ये जानने की आपको ज़रूरत है। जब आप पर ये सब बनेंगे तो आप आगे की समृद्ध संख्या को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज। z प्लस z1 प्लस माइनस z2, प्लस भी हो सकता माइनस भी, तो उसके दोनों के ऊपर अगर बार लगा हो तो इक्वल टू z1 का बार प्लस या माइनस z2 का बार, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज है z प्लस जेड बार इक्वल टू, देखो z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई और z बार बराबर होता है x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा और x और x जुड़कर 2x हो जाएंगे। तो x जो था अभी पढ़ा था कि x रियल z है, तो z प्लस जेड बार क्या हो जाएगा 2 इंटू रियल z। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं, z माइनस जेड बार, तो z की वैल्यू जेड बार की वैल्यू माइनस लगाया, जब माइनस साइन का गुणा होगा तो x प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये कैंसिल हो जाएंगे और आयोटा वाई और आयोटा वाई ये दोनों ऐड होकर 2 आयोटा वाई बन जाएंगे। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो y है वो इमेजनरी z है, तो z माइनस जेड बार इक्वल टू 2 आयोटा इमेजनरी z। अब चौथे पर आते हैं, चौथी प्रॉपर्टीज भाग की देखिए, z1 अपॉन z2 होल बार लगा है तो अलग अलग z1 पर बार और z2 पर बार, जहाँ z2 इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0, और
पांचवी प्रॉपर्टीज है Z1 इंटू Z2 पर होल बार इक्वल टू Z1 पर बार प्लस Z2 पर बार, इसको सेपरेट कर लिया गया है। तो ये है क्या, संयुग्मी सममिश्र संख्या या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। यह सब बेसिक है, यह आपके पार्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब तक आप इनको नहीं जानेंगे आप सममिश्र संख्या को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनको जानना आपको आवश्यक है। अब देखते हैं आगे, सममिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो ये जो आपने अभी ग्राफ खींचा था पहले, उसमें x खींचा था, y खींचा था, p x y था। अब ये 0 से लेकर p बिंदु तक मिलाने वाली जो ये रेखा है, यही है मापांक। इसी को इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, देन मॉड z इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x रियल z है तो इसका रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो ये मॉड z निकल आया। अब सममिश्र संख्या का मापांक या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणधर्म देखते हैं। तो एक एक करके देखिए। देखो ये पहला गुणधर्म तो एक जैसा है, Z1 इंटू Z2 का होल मापांक था तो इसको अलग अलग कर दिया, इसमें भी अलग अलग कर दिया। लेकिन तीसरा, अब धन और ऋण में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए Z1 प्लस Z2 मोड में है, Z1 प्लस Z2 मोड में। यहाँ Z1 मोड प्लस मोड Z2, यहाँ मोड Z1 माइनस मोड Z2। देखो आपको ध्यान क्या देना है, इससे नंबर से कोई मतलब नहीं। आपको ध्यान देना है यदि यहाँ पर प्लस हो तो ये वाला साइन बड़ा होगा ये, और यहाँ पर माइनस हो तो ये वाला साइन बड़ा होगा। सीधी बात ध्यान देना, प्लस मतलब बड़ा, माइनस मतलब छोटा। ठीक है, ऐसे ही आपको माइनस में भी ध्यान देना है, प्लस तो बड़ा, माइनस तो छोटा। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टीज देखते हैं। Z1 Z इंटू जेड बार इक्वल टू, देखो Z इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, अभी देखा था, और Z बार इक्वल टू होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आपने एक समीकरण पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा शायद कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो -1 में माइनस का गुणा हुआ तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये आपने देखा था, देखिए मॉड जेड इक्वल टू होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो ये निकल आई प्रॉपर्टीज Z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, सममिश्र संख्या का मापांक। इसे आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते जाइए। ये हमारे कोचिंग के नोट्स हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इनको नोट डाउन भी करिए साथ साथ। अब इसके बाद देखते हैं कोणांक, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम बनाना है। तो ये जो कोण बन रहा है, इसी को कोणांक कहते हैं। तो देखना, अब आपको देखना ये 0 एक्स वाई, तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी y अपॉन एक्स। देखो इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देखो कोणांक को कोणांक z से निरूपित भी कर सकते हैं, या आर्गुमेंट z से निरूपित कर सकते हैं, या एम्पलीट्यूड z से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये टेन इस साइड जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो ये निकल आएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये निकल आया कोणांक। अब आगे बढ़ते हैं, सममिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अपन ध्रुवीय रूप देखेंगे। तो इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मॉड z इक्वल टू, अभी पढ़ा था कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, हमने मॉड z को r मान लिया, इसको हमने क्या माना, r। तो यहाँ से अब cos की वैल्यू निकालिए आप, तो cos इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकालिए, तो आधार अपॉन कर्ण, तो x अपॉन r निकला है। cos थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन r, तो x इक्वल टू क्या निकल आया, ये इस साइड गया तो r cos थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन r, तो y अपॉन r से y इक्वल टू r साइन थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं
कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू फिल कर दी। यहाँ से r कॉमन आ गया तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी को हम z इक्वल टू r ई रेज टू आई थीटा लिख सकते, आयोटा थीटा लिख सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आपको आगे के लेक्चर प्रोवाइड होंगे और इसी तरह बिल्कुल आराम से आपको पेपर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, इसी के साथ केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिजिक्स का पेपर फर्स्ट और सेकंड फुल कोर्स करवा दिया जाएगा नोट्सों के द्वारा। आशा करते हैं आप इस वीडियो में नहीं तो आगे की 2-3 वीडियो के अंतर्गत आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।